और उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि कल इस बैंक को प्राइवेट करेंगे, कल इस कंपनी को अडानी जी खरीद रहे हैं, अंबानी जी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स सी लग जाती है उस शेयर को खरीदने में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और बात करेंगे सर इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी की। सर होता क्या है सर कि जब भी हमारे कानों में या हमारे सामने जो वीडियो बन रही है वो आ जाती है और उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि कल इस बैंक को प्राइवेट करेंगे, कल इस कंपनी को अडानी जी खरीद रहे हैं, अंबानी जी खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स सी लग जाती है उस शेयर को खरीदने में। जिस तरह से सिंटैक्स में भी खबरें आई कि अंबानी जी खरीद रहे हैं, सबने खरीदना शुरू करा और लग गया उसमें अपर सर्किट। फिर बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। इसी तरह फ्यूचर ग्रुप में भी हुआ है। बाद में क्या हुआ है पता ही है आपको। इसी तरह ही इन दो बैंकों में हो रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और आईओबी में। जब खबरें आई कि प्राइवेट होने वाला है और अगले दिन से फिर अपर सर्किट के दौर इसके अंदर चले थे, और उसकी वजह से ही काफ़ी लोग इसके अंदर 27, 28, 29 में फंसे हुए हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कुछ चीज़ खराब होती है, हमने ये स्कूलों में भी देखा है कि जब हम काम अच्छा नहीं करते तो मैडम कहती नहीं करा तो घर में बता देंगे या फिर आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हम उस काम को करने के लिए, होमवर्क को करने के लिए लग जाते हैं और उसको हम सफलतापूर्वक कर भी लेते हैं। तो उसके बाद तो हमें मुर्गा बनना नहीं पड़ेगा, उसके बाद तो हमें मुर्गा बनना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो हमें मैडम कहेगी बहुत अच्छा आपने काम कर दिया है और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। तो हो ही यही रहा है इन दो बैंकों के साथ कि प्राइवेट न्यूज़ के आने से जिस तरह से इन्होंने फिर अपना प्रॉफिट देना शुरू करा है और अच्छे लोन देने के वादे ये करते जा रहे हैं, उसकी वजह से तो मुझे नहीं लगता कि ये प्राइवेट की सूची में आ रहे होंगे। आती खबरें ज़रूर हैं लेकिन उसका ज़मीनी तौर पर हमें दिख नहीं रहा है। तो सर आपको बता दिया ना कि कोई बैंक जब खराब है या कोई कंपनी जब खराब है, फिर उसमें ऐसी खबरें आती हैं, फिर वो कंपनी प्रॉफिट देना लग जाती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर वो प्रॉफिट देने के बाद भी प्राइवेट हो सकते हैं। बीते दिनों में एक खबर निकल कर क्या आई कि 600 ब्रांच को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंद करने जा रहा है या किसी में मर्ज करने जा रहा है। ये खबर जैसे ही निकल कर आई सर हड़कंप मच गया कर्मचारियों में जो उन 600 ब्रांच में काम करते होंगे। अब उसके लिए उन्होंने 2 दिवसीय सर बंद का आह्वान किया, यानी कि 30 मई और 31 मई को जितने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच है वो बंद करेंगे और वो हड़ताल पे जा रहे हैं सर। तो इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जब भी प्राइवेट की न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ आती है तो कर्मचारी हड़ताल करने लग जाते हैं। तो फिर उसे देखते हुए फिर सरकार अपना जो निर्णय है चेंज भी हो सकता है या फिर कंपनी या बैंक काम अच्छा करने भी लग जाता है। वही इस तरह से हो रहा है। अभी सर हुआ क्या है कि एक गुड न्यूज़ निकलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आ क्या रही है सर। जनरल मैनेजर सर वाई अनिल कुमार जी ने कहा है कि वो अपने ग्राहकों से पूछेंगे कि उनकी आवश्यकता के अनुसार वो योजना बनाएंगे कि ग्राहकों को कैसे ऋण चाहिए और ऋण लेने में उन्हें क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, किस तरह के वो लोन लेना चाहते हैं, और उस तरह से ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया योजना बनाएगा। पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं सर। जो बैंक अपने ग्राहक से ही पूछ रहा हो कि भाई तुम बताओ तुम्हें किस तरह का लोन चाहिए, कितने कितने का चाहिए, क्या क्या उसमें सुविधा हो सकती है, आप हमें बताओ, हम उसके अनुसार काम करेंगे। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। जमशेदपुर में आपको पता है कि सर टाटा का वहाँ काम ज़्यादा है, टाटा की कंपनियाँ ज़्यादा, लेकिन टाटा के अलावा वहाँ और कंपनियाँ भी हैं और वो सेंट्रल बैंक इंडिया चाहता है कि वो उनको लोन दे और वो कंपनियों से कह रहा है
कि आप आइए, आगे बढ़िए और लोन और वित्तीय सहायता हम आपको देंगे और उसके बदले आप हमें काम करके अच्छा दिखाइए। यानी कि लोन लीजिए, फिर लोन को इंटरेस्ट सहित वापस कीजिए और अपना काम को चलाइए। यानी कि ये भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। 2022 और 23 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 25% की वृद्धि करने की सोच ली है, ये उनका अनुमान है। लेकिन जमशेदपुर जो टाटा कंपनी है उसके अलावा ये काफ़ी कम है, यानी कि और ज़्यादा भी ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। और प्राइवेट वाली न्यूज़ तो मेरे ख्याल से हमें भूलनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से जब जनरल मैनेजर वाई अनिल कुमार जी का स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कि वो लोन देने के लिए ही अग्रणी हो रहे हैं। यानी कि वो टाटा मोटर, टाटा स्टील और अदर कंपनियों को भी लोन उनकी सुविधा अनुसार उनको देंगे और योजना बनाएंगे, और अलग के भी जो ग्राहक हैं उनके लिए भी वो योजना बनाने में लग गए हैं। अब आप बताइए कि जिस तरह से बैंक वृद्धि करने की सोच रहा है, वो कहाँ पर हमें प्राइवेट होने की दशा दिख रही है। सर, मैंने जब भी वीडियो बनाई है ना सर, कभी भी ये नहीं कहा कि ये 2 बैंक प्राइवेट होंगे। हर बार कहा है कि जो बैंक काम अच्छा कर रहा है, जो बैंक में प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्राइवेट होने की न्यूज़ से थोड़ा अलग हो जाता है। फिर भी मार्केट है सर, मार्केट में कुछ भी हो सकता है और उससे अनुसार ही आपको सोचना चाहिए। फिलहाल जो तथ्य कहते हैं, जो फैक्ट कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या आईओबी बैंक हो, ये दोनों बैंक अग्रणी है, अपने काम को सुधार रहे हैं और अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए सर। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सर मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।